धन्यवाद एकांश जी। मंच में आसीन हमारे मुख्य अभियंता महोदय, हमारे सुप्रीमटेंडेंट इंजीनियर सर, हमारे चौरसिया साहब और हमारे बाकी साथीगण, नागेंद्र सिंह साहब। ये बड़ा मुश्किल होता है कि 39 साल की सर्विस को कुछ मिनट में समराइज करके बोलना, और 39 साल कम नहीं होते। श्रीवास्तव जी ने लगभग 39 ईयर सर्विस करी, उसमें से 38 ईयर सर्विस जो है वो हमारे CWC में की। एक साल हिंदुस्तान इंटरनेट लिमिटेड अमेठी में की। 1986 में सर्विस में आए। पहले उन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन से किया, उसके बाद HAL में 1986 से 87 तक अमेठी में सर्विस करी। इसके बाद CWC के बराक डिवीजन जो BBO जो पहले कहलाता था, शिलोंग में था, उसके अंतर्गत गुवाहाटी ऑफिस में इनकी पोस्टिंग हुई, बराक डिवीजन में। उसके बाद 1991 से 2001 एक लंबा समय श्रीवास्तव जी ने वाराणसी पे निकाला। उसके बाद मिडिल ब्रह्मपुत्र डिवीजन 2005 से 2007 में उन्होंने MPD में सर्विस की। इसके बाद उन्होंने फिर पुनः फर्स्ट टाइम यमुना बेसिन में 2007 से 2011 तक रहे एज ए जूनियर इंजीनियर। ये सभी सर्विसेज इतने एज ए जूनियर इंजीनियर करी। उसके बाद एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे अपर यमुना डिवीजन में रहे। इसके साथ साथ चीफ ऑफिस में भी रहे। तो 2011 से लेकर 2019 तक श्रीवास्तव जी ने यहाँ यमुना डिवीजन में सर्विसेज दी। फिर पुनः इनका नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर हो गया, ये डिब्रूगढ़ में इनकी पोस्टिंग हो गई। फिर उन्होंने डिब्रूगढ़ में 2 साल से ज्यादा समय निकाला, और उसके बाद 2021 में श्रीवास्तव जी यहाँ पे आ गए, और उसके आने के बाद अब इनका रिटायरमेंट का समय आ गया। तो एक 39 ईयर की सर्विस बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन 36-35 से ज्यादा सर्विस करने वाले लोग कम ही होते हैं, क्योंकि एजुकेशन के कारण या जॉब मिलने में लेट होने के कारण की लंबी सर्विस नहीं कर पाते। श्रीवास्तव जी ने काफी लंबी सर्विस करी, और इस सर्विस के दौरान में 3 बार नॉर्थ ईस्ट जो की पोस्टिंग होती है वहां पे भी रहे। एक बार मुझे भी इनके साथ नॉर्थ ईस्ट में रहने का मौका मिला, तभी से मेरा इनसे परिचय हुआ था। तो मैंने ये पाया कि ये वहां पे भी खुश मिजाज रहते थे, यहाँ पे भी खुश रहते थे, बहुत दुखी जैसे नहीं रहते थे कि 3 बार नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में परेशान रह रहे हैं। ये खुश रहते थे, खुश रखने की कोशिश करते थे। इसके अलावा जो हमारे बीच में श्रीवास्तव साहब थे, उन्होंने जो मेनली YBO में अर्थ रिसीविंग जो स्टेशन है वो हमारा बहुत कोर एक्टिविटी है, उसमें काम किया। मैं नेशनल रिवर वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी में था, तो बहुत सारे रिपेयर, मेंटेनेंस, परचेज के काम श्रीवास्तव जी के थ्रू होते थे। कभी कभी तो हमें लगता भी था कि वो दूसरे सेक्शन के यहाँ पे वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी के ही ऑफिसर लगते थे। काफी चीजें उनको मालूम थी, कई चीजें मुझे भी उनसे पता पड़ी। जो हमारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ICP-MS, GCMS के इंस्टॉलेशन वगैरह में भी उनका बहुत हाथ था। NABL एक्रेडिटेशन में भी उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके कारण हम अपना NABL एक्रेडिटेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हिंदी की कार्यशालाओं का आयोजन हो, हिंदी की विभिन्न एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो, तो हिंदी के कामों के लिए बाहर जाना हो, हिंदी अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। नाराकास में हमेशा ही उन्हें और उनके साथियों के द्वारा मेहनत करने से YBO हमेशा ही प्रथम स्थान पे रहा नाराकास में। अभी रिसेंटली एक सेंट्रल वाटर कमीशन के हेडक्वार्टर द्वारा एक एक्सरसाइज करी गई कि बेस्ट साइट किनको चुना जाए। तो उसके लिए हमारे हायर अथॉरिटी ने श्रीवास्तव जी को नोडल ऑफिसर बनाया था। तो उसके लिए मावी और मेंड्रीलियल साइट को हमारी तरफ से मतलब ऑफर दिया गया था कि इसमें ये हमारी बेस्ट साइटें हैं। तो बड़े खुशी की बात है कि मावी साइट जो CWC ने 3 बेस्ट साइट्स चुनी, उसमें हमारी जो मावी साइट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ साथ दिल्ली डायलॉग में भी श्रीवास्तव जी का काफी कंट्रीब्यूशन रहता था, और कंटिन्यूस वो EE साहब के साथ साइट विजिट भी करते रहते थे। साथ साथ अभी ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन में 10 स्कूलों को
सेलेक्ट करके उनको ट्रुथिंग करनी थी। तो उन स्कूलों में से मतलब ऑल ओवर इंडिया से ट्रुथिंग होनी थी, तो उन स्कूलों में से एक में सेकंड प्राइज मिला गया नेशनल लेवल पे। तो ये मतलब स्कूल्स जो होते हैं वो वाटर को किस तरह से यूज करते हैं, किस इफिशिएंसी से यूज करते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है। तो इस तरह से श्रीवास्तव जी काफी कंट्रीब्यूट करते थे और बायोमेट्रिक के नोडल ऑफिसर थे। आप समझ सकते हैं बायोमेट्रिक का नोडल ऑफिसर होने का मतलब है कि उसकी खुद की अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये काफी लंबे समय तक ऑफिस में रुके रहते थे और इवनिंग आवर्स में भी काम करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीवास्तव साहब के 2 बेटे हैं, एक बीटेक एमबीए करके बीटेक एसआरएम चेन्नई से किया है, एमबीए आईएम अहमदाबाद से किया है और वो एट प्रेजेंट एड्यूटेक करके कंपनी चला रहे हैं, वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इसके साथ साथ श्रीवास्तव जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, टेडेक्स यूनिवर्सिटी और अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को में स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया जाता है और वो सक्सेस स्टोरी लोगों से बढ़ के शेयर करते हैं। दूसरे बेटे हैं शिवम श्रीवास्तव जी, वो बीटेक करके अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पेपॉल जैसी रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों बेटे श्रीवास्तव जी की हमारे ऑफिस के साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो इनको इस तरह के संस्कार दिए गए कि ये अच्छी जगह पोस्टेड हैं। साथ ही साथ मैं साधना श्रीवास्तव जी, जो श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी है और हमारी भाभी जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इस सफलता के पीछे हमारा ऑफिस ये समझता है कि उन्हीं का श्रेय होगा। शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।